नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ब्रिक्स कंट्रीज में भारत पहला देश बना है जिसके विदेश मंत्री ने एक बात कैटेगोरिकली ये क्लियर कर दी है कि देखिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है यूएस डॉलर को कमजोर करने में, और अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ब्रिक्स करेंसी का कोई भी प्रपोजल हमारे सामने नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इससे मैं आपको ये बता दूं, लंबे समय तक एटलीस्ट फ्रॉम इंडियन साइड जो ब्रिक्स करेंसी का कॉन्सेप्ट है ये ठंडे बक्से में जा चुका है। इंडियन गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो यूएस की सरकार अभी बनेगी उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा रिसेंटली बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, इन्होंने आरोप लगाए हैं यूएस डीप स्टेट पर, यूएसए के कई डिपार्टमेंट पे, कि ये लोग इंडिया के अगेंस्ट जो आर्टिकल लिखते हैं संगठन इनको फंड कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ट्रंप की नई सरकार आएगी, ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि कोई भी इशू ना रहे जिससे डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री ना दिखे। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ये देखकर बहुत खुश होंगे कि ट्रंप की एक धमकी आई कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर ब्रिक्स करेंसी बनाई और यूएस डॉलर को छोड़ने की कोशिश करी। और उसके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. Yeah. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, I can't. The BRICS doesn't. Each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो बहुत बड़े सपोर्टर हैं ब्रिक्स करेंसी के और मानते हैं कि ब्रिक्स करेंसी बनानी चाहिए और इससे इंडिपेंडेंस मिलती है, और वेरियस और हो सकता है कि आपके थॉट्स हो। अभी के लिए क्लियर ये बात है, भारत सरकार ब्रिक्स करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है। जयशंकर साहब ने पहले अगेन देखो, जयशंकर साहब यहाँ पर दोहा में एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पे इनसे पूछा गया कि देखिए ट्रंप ने जो ये ट्वीट कर दी थी, ये ट्वीट ट्रंप की 100 मिलियन लोगों ने देखी है दुनिया भर में, क्योंकि लिटरली इन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दी थी कि 100% टैरिफ लगा दूंगा, और काफी खराब लैंग्वेज यूज करी कि अगर तुम ये सोचते हो यूएस की मार्केट में तुम एक्सपोर्ट भी करते रहोगे और साथ ही साथ यूएस डॉलर का यूज करना बंद कर दोगे, या जो नई ब्रिक्स करेंसी है इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, अगर ऐसा किया तो यूएस इकोनॉमी को गुड बाय बोल दो, दे कैन फाइंड अनदर सकर। बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इनसे पूछा गया जयशंकर साहब से कि ट्रंप ने ऐसा जो बोल दिया है आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री ने पहले तो ये कहा कि देखिए हमें पता नहीं कि ट्रंप को अचानक से क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दे दी। फिर इन्होंने कहा हमसे आप अगर पूछे एज इंडियंस, हम लोग ब्रिक्स करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ प्रपोजल भी नहीं है उसका। हाँ, हम यूएस डॉलर को कमजोर क्यों करना चाहेंगे। मतलब आप ये देख लीजिए, ट्रंप को खुश करने वाली स्टेटमेंट दी है इंडिया ने कि हमारा तो यूएस सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और बात भी सही है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज के समय यूएस है। बीच में एक्चुअली कुछ डेटा आता है, फ्लक्चुएटिंग डेटा, उसमें कुछ समय के लिए चाइना भी बन जाता है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मगर लंबे समय से यूएसए इज आवर ओवरऑल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और यूएसए से जब हम ट्रेड करते हैं हमको फायदा भी होता है, ज्यादा सामान हम यूएसए को बेचते हैं, यूएसए से खरीदते कम हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लियरली ये बात बोल दी कि ऐसा देश जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है उनकी करेंसी को हम कमजोर करना क्यों चाहेंगे। तो हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यूएस डॉलर को कमजोर करने में ना। उसके बाद जो यहाँ पर व्यक्ति सवाल पूछ रहा था उसने एक और सवाल पूछा आगे, चलो आपका नहीं होगा मगर जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं, ब्रिक्स के आज के समय आपको पता होगा 9 मेंबर हैं जिनके बारे में यहाँ पे आप मैप में देख पाओगे, ये सब देश ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर हैं। यहाँ पर तो देखिए बातचीत चल रही है ब्रिक्स करेंसी की। रिसेंटली हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट के दौरान एक नकली ब्रिक्स करेंसी का जो नोट है ये भी लहरा रहे थे। हालांकि वो कहीं से भी एक कॉन्सेप्ट करेंसी नहीं है, मगर फिर भी
व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बार ब्रिक्स करेंसी की बात कही है और ब्रिक्स में इसके बारे में बातचीत हो भी चुकी है। तो फिर इन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो, ब्रिक्स अपने एज ए ग्रुप कुछ हो सकता है कि वहाँ पर कुछ डिस्कशन हो, मगर इंडिविजुअल लेवल पर हमारे सामने कोई भी ऐसी करेंसी का अभी के लिए प्रपोजल नहीं आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी थी उसके बाद आप कह लीजिए इंडिया ने पूरी कोशिश करी है कि ट्रंप यहाँ पे शांत हो जाएं। कहीं से भी जो ये 100% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, यहाँ पर इंडिया का नंबर ना आ जाए। ट्रंप को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट है यूएसए के, क्योंकि ट्रंप के अंडर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इनके पास यूएस पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल है। यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर मेजोरिटी जो जज हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा वाले लोग हैं। ट्रंप ने ही ज़्यादातर लोगों को नॉमिनेट किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारी पावर है और जो इनको मतदान मिला है, जिस ह्यूज मार्जिन से इन्होंने कमला हैरिस को हराया है ना, ट्रंप के पीछे आप कह सकते हैं अमेरिका की बहुत बड़ी मेजॉरिटी खड़ी है। तो हम लोग आज के समय एक ऐसे प्रेसिडेंट को गुस्से में डालना नहीं चाहेंगे। अगर ट्रंप को बहुत चिंता हो रही है इस बात की कि ब्रिक्स करेंसी अगर आ गई तो यूएस डॉलर कमज़ोर हो जाएगा, तो क्लियरली इंडिया ट्रंप को बताना चाहता है, देखिए हमें आप अगर एज एन इंडिविजुअल कंट्री देखो तो हमारा कोई भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं है। ब्रिक्स करेंसी को यूज़ करने का कोई प्रपोजल ही नहीं है हमारे सामने। और भारत का जो स्टांस है ये बाकी ब्रिक्स देशों से काफ़ी डिफरेंट है। बाकी ब्रिक्स कंट्रीज़ में आप अगर देखो तो वो लोग ब्रिक्स करेंसी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। ब्राज़ील में आप देखोगे धीरे-धीरे इसको लेकर एक एंथुसियाज़्म है, इंटरेस्ट है कि एक नई करेंसी, ब्रिक्स करेंसी आएगी, इसको कैसे हम पैक करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी ऑल टुगेदर। और रशिया ने भी रिसेंटली आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए ये कहा था कि देखो जो भी तुम्हारी स्टेटमेंट है, जो ट्रंप के जो भी थ्रेट हैं ब्रिक्स करेंसी को लेकर, ये बैकफायर कर जाएँगे। तो क्लियरली चाहे चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बाकी जो ब्रिक्स के देश हैं, वो सब लोग ब्रिक्स करेंसी को लेकर कहीं न कहीं इंटरेस्टेड हैं। इंडिया पहला देश बना है और इंडिया के सामने देखिए, जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हो कि ये तो वो वाले जयशंकर साहब नहीं है जो आँखों से लेज़र निकल रही होती थी, होमलैंडर वाली लुक वगैरह, ये वो वाले जयशंकर साहब नहीं लग रहे यहाँ पर। देखिए, हमें इस वक़्त ग्रो करना है। एज इंडियंस हमारा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि देश लगातार ग्रो करता रहे। जो हमारा टारगेट है कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी हो 8%, 9%, 10% के आसपास। अब देखिए हम लोग उससे काफ़ी पीछे जा चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स ने रिसेंटली प्रेडिक्शन करी है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26 का, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट 6.3 चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लमैटिक है। हमें अपनी ग्रोथ रेट बनाकर रखनी है, उसमें यूएसए हमारा एक क्रिटिकल पार्टनर रहने वाला है। और ट्रंप के अंडर देखो, ट्रंप दुनिया भर के देशों पर सैंक्शंस लगाएंगे। ट्रंप के अंडर बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, केओस होगा। उन 4 सालों में हमें चुपचाप ना यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखने हैं, ग्रोथ रेट अपनी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि हमारे पास खोने को बहुत कुछ है। जिसके पास कुछ खोने को है ही नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट अटकी हुई है, मिडिल इनकम ट्रैप में कंट्री फंस चुकी है, वो एक बार को एक्सपेरिमेंट कर सकता है। हमारे पास देखिए एक्सपेरिमेंट करने का उस वक़्त इतना रूम है नहीं। तो मैं काफ़ी हद तक समझ सकता हूँ ये स्टेटमेंट। ऑब्वियसली इतनी एडवेंचरस नहीं है और रशिया भी इंडिया के स्टांस को लेकर इतना खुश होगा नहीं, बट ये इंडिया का स्टांस है और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से इंडिया का स्टांस क्या सही है या फिर आप मानते हैं कि नहीं, बोलना चाहिए था खुलकर कि देखिए चाहे ब्रिक्स करेंसी हो, कोई भी करेंसी हो, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक बार को उसका जो प्रॉस्पेक्ट है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए एक बिलियनियर इंडेक्स आता है हर साल कि किस देश में कितने बिलियनियर्स हैं। एक बिलियनियर एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास $1 बिलियन या उससे ज़्यादा का पैसा हो लिक्विड में। तो मतलब कि टोटल हम मान के चल रहे हैं 8,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा हो तो एक आदमी बनता है बिलियनियर। तो दुनिया में किस देश में कितने बिलियनियर हैं उसके हिसाब से रैंकिंग बनाई गई। बताइए भारत की रैंक इसमें क्या थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10वीं रैंक, तीसरी रैंक, 9th या फिर 15th। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, इस लिस्ट में नंबर 1 पे था यूएसए। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स आपको मिलेंगे यूएसए में। नंबर 2 पे था चाइना। बताइए इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या थी। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा।
नाउ कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी। जैसे ही फिल हो जाता है ये, उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी। नाउ इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। एक काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना स्टडी आईक्यू के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहाँ पर पहुँचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक 1 टू 1 पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हज़ारों की संख्या में। तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है, अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं कर पाओगे। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आप, आपसे यहाँ पे कोड माँगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10, प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे। सिर्फ ₹7,500 में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज़, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज़ आते नहीं है। मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो, और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन-कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज़ आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।